बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूफिन 200 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ब्रूफिन 200 mg टैबलेट्स। अब सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। ये मेरे हाथ में जो है ब्रूफिन 200 mg का बॉक्स है। ये इसकी जो है पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसकी पैकिंग आती है, इस तरीके से जो है इसका बॉक्स जो है ये आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से जो है इसका लीव जो है आता है। ये जो है इसका पत्ता होता है, ये मैं करीब करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता आता है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 100 टैबलेट्स का जो है बॉक्स होता है और ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि ब्रूफिन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ब्रूफिन जो है ये तकरीबन हर फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये टैबलेट्स की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है, उसके बाद फिर ये सिरप फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और फिर उसके बाद जो है ये क्रीम की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। इसी तरीके से ये कैप्लेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है, यानी कि टैबलेट फॉर्म, लेकिन वो टैबलेट जो है लंबी होती है, इसकी वजह से उसे जो है कैप्लेट्स भी कहते हैं। तो उस फॉर्म में भी ये आपको जो है मार्केट में मिल जाएगी। तो ये सारी जो हैं इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि ये जो है कितनी किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में आ रही है। तो ब्रूफिन जो है हम अगर सिर्फ टैबलेट के ऊपर बात करें तो ब्रूफिन जो है ये 200 mg जो कि आप मेरे हाथ में देखें, ये 200 mg में भी मार्केट में मौजूद है। उसके बाद ये 400 mg में मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है ये 600 mg में भी मार्केट में मौजूद है। और इसकी एक और फॉर्म भी आया करती थी, उसका नाम था जी ब्रूफिन रिटार्ड। आजकल वो शॉर्ट है, जब भी वो आएगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाजमी बनाऊंगा। और उसके बाद फिर जो है रैपिड एक्शन के नाम से भी ये जो है मार्केट में मौजूद है। तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है आपको मार्केट में देखने में मिल जाएंगी। तो ये सारी जो हैं इसकी जो है पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले पे कि इसका फार्मूला जो है वो क्या है। तो ब्रूफिन टैबलेट्स का फार्मूला होता है आइबोप्रूफिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, आइबोप्रूफिन। अब ये जो है इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी एबोट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एबोट जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही मानी हुई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है बुखार में और दर्दों में जो है इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पे दर्दों में जो है इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब इसकी तफसील में जाएं तो आपको अगर किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि मलेरिया हो जाता है अगर आपको, तो उसमें भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपको आम बुखार है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के देते हैं। और उसके बाद फिर अगर टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं।
इसी तरीके से जो है ये टैबलेट्स जो हैं हर किस्म के दर्दों में भी इस्तेमाल हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको जिस्म में पूरे जिस्म में अगर दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है लिख के देते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको सर दर्द वगैरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो है आपको कोई जोड़ों वगैरह का दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से औरतों के जो मसाइल होते हैं, जैसे कि जब उन्हें पीरियड वगैरह होते हैं तो उन्हें जो है दर्दें वगैरह जो हैं हो रही होती हैं, तो उस हालत में भी जो है इन टैबलेट्स को जो है यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। अब अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ तो आपको अगर कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपको दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है तो उसमें जो है ये टैबलेट्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इसके सारे बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज का बंदा जो है इसे यूज़ कर सकता है। मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। डॉक्टर अगर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के दे रहे हैं, डॉक्टर अगर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ये टैबलेट जो हैं यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आप इन टैबलेट्स को यूज़ करें, वरना इसे यूज़ मत करें। अब कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन जो है वो लेके उसे जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। और डॉक्टर जो है बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जिस तरह आपको डॉक्टर कहे उस तरीके से आपने इसे जो है यूज़ करना है। अब कई लोग जो हैं जब कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में जब उन्हें जो है साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, उनकी हालत जो है ख़राब हो जाती है, तो फिर वो जो है डॉक्टर के पास भागते हैं और फिर डॉक्टर जो है वो उन्हें जो है वो हैरत से देख रहे होते हैं कि भाई हमारे पास पहले क्यों नहीं आए। तो अच्छा नहीं है कि आप जो है पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा के जो है फिर उसे यूज़ कर लें। तो मैं आपको सिर्फ समझा ही सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि बराए मेहरबानी आप डॉक्टर के मशवरे से जो है हर मेडिसिन को यूज़ किया करें। तो अब आपको अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है जी। बहरहाल जी ये इसके यूजेस हो गए सारे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं और आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में जो है 3 मरतबा होती है और एक एक टैबलेट को आपने 3 टाइम के तौर पे यूज़ करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद जो है यूज़ करना है, खाने से पहले इसे यूज़ मत करें। खाने के आधा घंटा बाद जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब है, आपकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डॉक्टर जो हैं इसे 4 मरतबा दिन में जो है रेकमेंड कर देते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। डॉक्टर अगर आपको 4 मरतबा लिख के दे तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना इसे यूज़ मत करें। क्योंकि कई मेडिसिन जो हैं वो ऐसी होती हैं कि वो कई लोगों को जो है सूट नहीं करती हैं। तो इसलिए जो है आप एहतियात करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने इसे यूज़ नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा होती है। 3 मरतबा इसे यूज़ करें, इससे ज़्यादा इसे आप यूज़ मत करें। तो ये जी सारी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो है अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि आपका जिगर जो है खून नहीं बनाता है या कोई भी दूसरा मसला जो है जिगर का आपको हो रहा है, तो उस हालत में भी आप इसे जो है यूज़ नहीं कर सकते।
उसके बाद अगर आपको जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप इसे जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम जो है औरतों की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड जो है वो चल रहा है, तो वो जो है इन टेबलेट्स को यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है इसे यूज़ करें। उसके बाद हमारी ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो भी इसे जो है यूज़ नहीं कर सकती। और फिर वही बात है कि अगर आपने कुछ करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है आप इसे यूज़ करें। अब ये जो है इसकी थोड़ी सी एहतियातें हैं, ये आपने जो है अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के देते हैं। तो अगर आपको इनमें से जो कुछ भी मैंने बताया इनमें से अगर आपको कोई भी मसला है तो डॉक्टर को अपनी जो है बैकग्राउंड वो लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर जो है आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। अब ब्रूफिन 200 mg के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए। आप इसे यही कह लें कि ये बिल्कुल ही जो है बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जिन्हें जो है ये टैबलेट्स जो हैं सूट नहीं करती हैं, तो उनके ऊपर जो है इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो लाजमी तौर पे नज़र आते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है, और अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आपको जो है रैशेस वगैरह का मसला जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको मोशन वगैरह जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको मैदे का कोई मसला जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि बदहज़मी, गैस वगैरह, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ वगैरह का मसला भी जो है वो भी देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है आपकी आँखें जो हैं वो येलो हो सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी स्किन जो है वो येलो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको वीकनेस जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है गनूदगी जो है वो रह सकती है, या फिर तेज़ चक्कर भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये सारे जो हैं इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब ज़रा इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी हम बात कर लें। तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला जो है देखने में आ सकता है, यानी कि आपको पथरी जो है वो हो सकती है, या फिर कोई और मसला जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ जो है इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। उसके बाद आपको जो है जिगर वगैरह का कोई मसला जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। अब अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है, तो आप जो है फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको गिनवाए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन जो है लिखवा लिया करें। अगर डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि ये मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसे यूज़ करना है, वरना बराए मेहरबानी इसे यूज़ मत करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो है मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी डेट के ऊपर, कि वो जो है कहाँ पे लिखी होती है।
तो इसकी एक्सपायरी जो है इसके टॉप के ऊपर ही लिखी होती है, यहाँ पे साइड में जो है इसकी एक्सपायरी जो है लिखी होती है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी, इसकी मैन्युफैक्चर डेट, इसकी जो है प्राइस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे साइड में लिखा होता है। अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे पढ़ के जो है बता देता हूँ। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे MFG का वर्ड जो है आपको नज़र आएगा और इसके आगे जो है फिर मंथ और साल जो है वो लिखा जाता है। अब MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चर डेट। मैन्युफैक्चर डेट का मतलब होता है कि जब मेडिसिन जो है फैक्ट्री में बनी है। अब यहाँ पे इसके आगे जो है मंथ लिखा हुआ है। अब मेरे केस में यहाँ पे जनवरी लिखा है, यानी कि जनवरी में जो है ये बनी है। अब कौन से साल के जनवरी में ये बनी है तो वो जो है इसके आगे फिर लिखा जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी मेरे केस में 2023, यानी कि साल 2023 में जो है ये बनी है और जनवरी के महीने में ये बनी है। अब इसी के नीचे जो है EXP का वर्ड होता है और EXP का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी के आगे जो है फिर वही चीज़ जो है यानी कि मंथ और उसका साल जो है वो लिखा जाता है। अब महीना और साल जो है वो कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे जून लिखा हुआ है और उसके आगे फिर इसका साल जो है मेंशन किया गया है। अब साल जो है कोई भी हो सकता है। अब मेरे केस में यहाँ पे 2025 जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि 2025 में जब जून का महीना आएगा तो ये मेडिसिन जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इसकी जो है मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको अगर जो है डब्बे पे एक्सपायरी देखने में नहीं मिलती तो आप जो है पत्ते पे भी एक्सपायरी जो है देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में जो है इसकी एक्सपायरी जो है वो दिखाई गई है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी वो देख सकते हैं। तो ये जी इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम जो है इसकी प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है जी 330 रुपये, यानी कि आप ये कह लें कि ये आपको जो है 3.5 रुपये की या फिर 4 रुपये की जो है एक टैबलेट जो है आपको पड़ेगी। अब जितनी भी आपको ज़रूरत है तो आप जो है उसके मुताबिक किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है ये मेडिसिन जो है ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।